नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन आ रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। रक्षाबंधन कब है और क्यों मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है एक ऐसा धागा जो रक्षा प्रदान करता हो। रक्षाबंधन के दिन भाइयों को अपनी बहनों के प्रति रक्षा का दायित्व याद दिलाता है। रक्षाबंधन का यह त्योहार केवल भाई बहनों के बीच ही नहीं, बल्कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हों, वो इसका पालन कर सकते हो, उनके लिए भी है। इस मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। राखी क्या है? राखी एक पवित्र धागा है। भारतीय परंपरा में राखी के धागे को लोहे से भी मजबूत माना जाता है, क्योंकि ये आपस में प्यार और विश्वास की परिधि में भाई बहनों को दृढ़ता से बांधता है। इस दिन स्वादिष्ट भोजन, मिठाई आदि भी बनाई जाती है। आपस में उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार जगाता है। रक्षाबंधन की कहानियाँ। सभी त्योहार की तरह ही राखी का भी अपना महत्व और इतिहास है। ऐसी कहानियाँ जो कि दंत कथाओं में काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की कुछ ऐसी ही कहानियाँ। सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की कहानी। ये राखी त्योहार की सबसे प्राचीन कहानी है। यह उस समय की कहानी है जब भारत में सम्राट पुरु का काफी प्रबल प्रभाव था। उसी समय अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत आया। उन्होंने सम्राट पुरु की सेना से लड़ाई की और उन्हें लड़ने में काफी परेशानी आई। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के महत्व का पता चला, तो उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी ताकि वो अलेक्जेंडर को जान से न मारे। वहीं पुरु ने भी राखी के महत्व के अनुसार अपनी बहन का मान रखा और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया था। दूसरी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की। यह उस समय की भी कहानी है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से अपने राज्य को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा था। राखी का महत्व तब भी प्रचलित था। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती थी। वो एक विधवा रानी थी। ऐसे समय में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचाने में समर्थ नहीं थी। इस पर रानी कर्णावती ने एक राखी हुमायूं को भेजी, उनकी और उनके राज्य की रक्षा करने के लिए। हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा के लिए एक सेना की टुकड़ी तुरंत चित्तौड़ भेजी, जिससे बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटना ही पड़ा। तीसरी कहानी इंद्रदेव की। भविष्य पुराणों में लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब देवताओं के राजा इंद्र की काफी क्षति हुई। इस अवस्था में इंद्र की पत्नी शची चिंतित हुई और वह इस चिंता के समाधान के लिए भगवान विष्णु जी के पास गई। तब प्रभु विष्णु जी ने एक धागा शची को प्रदान किया और कहा कि वह इस धागे को जरूर अपने पति की कलाई पर बांध दे। जब शची ने ऐसा ही किया तो इंद्र के हाथों राजा बलि की पराजय हुई। इसीलिए युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनकी सैनिकों को कलाई पर उनकी पत्नी या बहनें राखी बांधा करती थी, ताकि उनकी रक्षा हो और वह सकुशल विजयी होकर ही लौटे। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। असुर सम्राट बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करने की सोची। इससे माता लक्ष्मी जी परेशान रहने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब बैकुंठ रहते थे और वह राजा बलि के राज्य की रक्षा करने के लिए वहीं रहते थे। तब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप धरा और वह भी बलि के राज्य में रहने लगी। और बाद में लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में राखी भी बांध दी। तब बलि को यह नहीं पता था
कि वह स्त्री माता लक्ष्मी ही है, इसलिए बलि ने उन्हें कुछ भी मांगने से कहा। और तब माता लक्ष्मी जी ने बलि से विष्णु जी के उनके साथ वापस बैकुंठ जाने के लिए आग्रह किया। इस पर बलि ने अपने वचन के अनुसार विष्णु जी को लक्ष्मी के साथ वापस बैकुंठ जाने के लिए जाना पड़ा। कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। लोगों की रक्षा करने के लिए जब श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल को मारा तो इस युद्ध में श्री कृष्ण जी के अंगूठे में चोट लगने से खून आने लगा, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वस्त्र फाड़ा और उसे श्री कृष्ण जी के अंगूठे पर बांध दिया, जिससे खून बहने से रुक गया। कृष्ण भगवान इससे काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवन भर द्रौपदी के साथ एक भाई का रिश्ता निभाया और द्रौपदी से वादा किया कि हर समय उनकी रक्षा करेंगे। कुरु सभा में भी जुए में हारने के बाद दुशासन का द्रौपदी का चीर हरण करने के समय कृष्ण जी ने ही द्रौपदी की रक्षा करी और उसकी लाज बचाई। महाभारत की राखी की कहानी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि महाभारत की लड़ाई में खुद और अपनी सेना को बचाने के लिए युद्ध में जाने से पहले उन्हें राखी जरूर बंधवानी चाहिए। इस पर माता कुंती ने उनके हाथों में राखी बांधी और द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ पर राखी बांधी थी। संतोषी माँ की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात से परेशान थे कि उनके कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता गणेश जी से एक बहन की जिद करी। इस पर नारद के कहने पर बाध्य होकर भगवान गणेश जी ने शक्ति प्रयोग से संतोषी माता को उत्पन्न किया। ये दिन भी रक्षाबंधन का ही था, जब दोनों भाइयों शुभ और लाभ को उनकी बहन संतोषी माता मिली। यम और यमुना की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं गए। इस पर यमुना काफी दुखी रहती थी। गंगा माता के परामर्श पर यम अपनी बहन यमुना के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना जी काफी खुश थी और उन्होंने यम भाई की खूब आवभगत करी। इस पर यम काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने बहन यमुना को बोला, यमुना तुम्हें क्या चाहिए तुम मांगो। इस पर यमुना जी ने कहा, मुझे आपसे बार बार मिलना है। इस पर यम ने उनकी ये इच्छा पूरी हमेशा करी। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।